सुप्रभात। क्लास 11th। आज जनसंचार में आप लोग जनसंचार माध्यम में सबसे पहले जनसंचार है क्या, संचार है क्या, इस पर चर्चा होगी। तो संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर संचार न रहे तो शायद मनुष्य का जीवन भी संभव नहीं है। हम लोग आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे से संचार करते हैं, अर्थात बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को, उसकी भावनाओं को अपने लिए ग्रहण करते हैं। तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। इस तरह संचार जो है एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं, जिनमें मौखिक संचार और अमौखिक संचार के अलावा अंतःवैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार प्रमुख हैं। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। अर्थात जनसंचार जो है एजेंडा भी तय करने का काम करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अर्थात किसी भी चीज़ के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जैसे ऑनलाइन शिक्षा आप लोग मोबाइल से ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास मोबाइल है तो मोबाइल में सारे सकारात्मक चीज़ ही हैं, इसमें नकारात्मक भी हैं। अब इस पे निर्भर करता है कि आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं और कि नकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं, सकारात्मक चीज़ें देखते हैं या नकारात्मक। पेरेंट्स तो आप लोगों को ये सोच करके व्यवस्था देते हैं कि आप लोग एक न एक दिन उनका नाम रोशन करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे और साथ साथ उन्हें भी आत्मसंतुष्टि होगी जब आप लोग अच्छे इंसान, अच्छे मानव बनेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी। देखिए कितना अंतर है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका खुद का भी विकास होगा और आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। तो यह सब देखते हुए और दूसरा साल लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि जिस स्थिति में विद्यालय में छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं तो टेलीफोन के ज़रिए ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग इस मोबाइल में सकारात्मक चीज़ों को देखें। और जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया कि किसी भी चीज़ के दो पहलू हैं, सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। तो इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों को सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। अर्थात जो नकारात्मक प्रभाव हैं
उनके प्रति लोगों को सचेत रहना चाहिए। संचार परिभाषा और महत्व। संचार की अब परिभाषा क्या है और महत्व क्या है? तो संचार, आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं, आप बिना बात किए रह ही नहीं सकते हैं। और अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह से बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं और इसी को अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते हैं। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। संचार का मतलब क्या है? संदेशों का आदान प्रदान। और संचार शब्द है क्या? तो संचार शब्द की उत्पत्ति जो है चर धातु से हुई है और जिसका अर्थ है चलना या एक दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। आज की क्लास में जनसंचार में हम संचार का महत्व, संचार किसे कहते हैं और संचार है क्या, तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है और जिसका अर्थ है चलना। आगे का अंश हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।